हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज बात होगी फिल्म भोला की, जिसे डायरेक्ट किया है अजय देवगन ने और जो इसमें मुख्य भूमिका भी निभा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सीन कुछ ऐसा है कि एक ट्रक का पीछा तकरीबन यूपी की सभी गैंग्स कर रही है और एक सीन है जहाँ पे एक गैंग वो अपनी बातों से पहले वार कर रहे हैं और वो अपने साथ सिर्फ मुस्टंडों को नहीं बल्कि एक खूंखार जानवर, एक तेंदुए को भी लेके आए हैं। जाहिर है जब आप ये सोचते हैं तो आपको पता लग जाता है कि शायद यहाँ पे सिर्फ मैन वर्सेस मैन नहीं बल्कि एक मैन वर्सेस एनिमल भी बैटल देखने को मिलेगा। अब ये कहूंगा कि बस ये सीन इज़हार करता है, ये बताता है कि भोला इज एक लार्जर देन लाइफ फिल्म है और ये एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है। सो ऑल दिस इज एक्सेप्टेड लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि जैसे ही तेंदुआ अजय देवगन के कैरेक्टर को देखता है तो वो दुम दबाकर भाग जाता है। कहीं ना कहीं एक निराशा बतौर दर्शक, खासकर जिन्हें ओवर द टॉप एक्शन पसंद है, वो शायद देखने में थोड़ी नाराजगी होती है। लेकिन इस फिल्म में बाकी क्या है इसका हम जिक्र करते हैं। दरअसल भोला इज द ऑफिशियल हिंदी रीमेक ऑफ तमिल फिल्म कैथी, जो लिखी और डायरेक्ट की थी लोकेश कनगराज ने। लोकेश कनगराज एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है तमिल सिनेमा में। उन्होंने कैथी, विक्रम जैसी फिल्में बनाई हैं और मैंने कैथी और विक्रम दोनों देखी और कैथी को हमने हिंदी डब यूट्यूब में देखा था और कहना पड़ेगा कि एज अ फैन ऑफ दिस जॉनर हमने बहुत कम फिल्में देखी है भारत में जो इस जॉनर में विच आर एज गुड एज कैथी। अब क्या अजय देवगन की भोला क्या वो इस कैथी को जस्टिस करती है? दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा बिल्कुल नहीं। यहाँ पे उनके पास कहानी वानी, स्क्रीन प्ले सब अच्छा था और जो उनके राइटर्स है, 3-4 राइटर्स है जिसमें एक आमिर कियान खान साहब है जिन्होंने दृश्यम 2 का भी अडैप्टेड स्क्रीन प्ले लिखा था। तो बेसिकली आई थिंक कहानी में कोई प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक थोड़ा बहुत 19-20 का इन्होंने चेंजेस की है। आपके पास सब कुछ मटेरियल रेडी था और इसकी राइटिंग भी मैं कहूँगा ठीक ठाक है, कोई ऐसी ग्रेट नहीं है, बट डेफिनेटली इट्स नॉट बैड। लेकिन फिर भी ये फिल्म मार कहाँ खाती है, वो इट ऑल कम्स डाउन सैडली टू डायरेक्शन एंड द परफॉर्मेंसेस बाय द लीड प्रोटैगनिस्ट, जिसके अंदर दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा कि अजय देवगन साहब और तबू जो हु यूजुअली द वेरी डिपेंडेबल, वो भी बिल्कुल आपको निराश करती है। और पूरी फिल्म का अगर मैं वर्णन करूं तो यही है कि मतलब आपके पास कहानी है, स्क्रीन प्ले है, बट एक दमदार परफॉर्मेंस जो आप एक्सपेक्ट करते हैं इस जॉनर में वो हमें दुर्भाग्य से देखने को नहीं मिलती है। तो बेसिकली कहानी तो वही है और उसके बारे में अगर आपने कहती देखी तो उसके बारे में तो बात करके फायदा नहीं है। बस ये देखना था कि इसे हिंदी में कैसे अजय देवगन बनाते हैं। अब अगर आप अजय देवगन साहब का रिकॉर्ड देखें बतौर एज अ डायरेक्टर, उन्होंने अपने लंबे करियर में अब तक 4 फिल्में डायरेक्ट की है। पहली थी यू मी और हम, जो 2008 में आई थी, और फिर 8 साल के बाद उन्होंने शिवाय बनाई थी जो एक एक्शन थ्रिलर थी। फिर 6 साल बाद उन्होंने रनवे 34 बनाई थी और वो अगर आप ये तीनों फिल्में देखें तो इनका क्या हशर हुआ बॉक्स ऑफिस पे, और वो बयान करती है कि बतौर डायरेक्टर अजय देवगन की पकड़ अभी तक मजबूत नहीं है। और वही चीज़ अब शायद आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, जहाँ पे जब अजय देवगन खुद डायरेक्टर है, खुद लीडिंग एक्टर है, और जब वो खुद अपने एंड से एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं तो बाकियों को क्या दोष देना। हाँ, एक आस थी कि शायद ये कहना तो गलत होगा, तब वो एक बहुत ही ग्रेट एक्ट्रेस है और ये कहना गलत होगा कि वो अजय देवगन की लकी चार्म है, बिकॉज अजय देवगन साहब की पिछले 5-6 सालों में अगर आप देखें या 10 सालों में 4 में से जो 3 हिट है वो तबू के साथ रही है। बस ये कहूँगा कि नाउ अजय देवगन हैज रन आउट ऑफ हिज लक और भोला ने हमें काफ़ी निराश किया, बिकॉज हमें काफ़ी उम्मीद थी इस फिल्म से, क्योंकि हमें कैसी पसंद आई थी, लेकिन ये फिल्म बिल्कुल ही हमें निराश करती है। हाँ, बस ये है कि आई थिंक मेन लीड्स ने तो अच्छा काम नहीं किया और जिसमें मैं इंक्लूड करूँगा इवन द 2 विलन्स प्लेड बाय दीपक डोबरियाल एंड विनीत कुमार। दीपक डोबरियाल साहब का जो कैरेक्टर है वो है अश्वत्थामा और जो विनीत कुमार साहब का कैरेक्टर है उसका नाम है निठारी। अब अश्वत्थामा तो जाहिर है ये तो एक महाभारत का किरदार है, इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये जो दूसरा कैरेक्टर है निठारी, ऑब्वियसली ये नाम सुनते से ही आपको 2006 नोएडा सीरियल मर्डर्स की याद आ जाती है। बस ये कहूँगा कि जो निठारी है ये कुछ 2000 नोएडा के सीरियल किलर की तरह ही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दोनों, खासकर जो निठारी का विनीत कुमार का कैरेक्टर है, थोड़ा हमें ओवर द टॉप लगा और उनकी जो परफॉर्मेंस भी है मैं कहूँगा बस एक हैम फेस्ट है। दीपक डोबरियाल का जो किरदार है अश्वत्थामा, कहूँगा एक साइको है और इन्होंने एक आपको एक नया रूप देखने को मिलेगा दीपक डोबरियाल साहब का, और वो अच्छा, ओवरऑल मैं कहूँगा काम उनका अच्छा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि वो आपको पूरी तरह बांध के रखते हैं। और टेक्निकली पॉइंट से अगर आप देखें तो ये फिल्म काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक हमने तो खैर आईमैक्स में देखी, जाहिर है जो लोग इसे 3D में भी देखेंगे उनका एक अपना विजुअल मज़ा रहेगा।
लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली आई थिंक जो परफॉर्मेंसेस है लार्जली उसमें आपको कहीं भी कुछ खास दम नहीं दिखेगा। अगर बस एक व्यक्ति की अगर बताऊं जिसने अच्छा काम किया तो वो है एक एक्टर कॉल्ड आमिर खान, नॉट द सुपरस्टार। और जो कड़ची कैरेक्टर है, जो भोला और एसपी डायना तब्बू के साथ ट्रैवल करते हैं इस जर्नी में, उनका काम काफ़ी अच्छा है। गाने तो इस फिल्म में इतने हैं नहीं। शुरुआत का जो एक आइटम सॉन्ग है, हाँ, उसमें वो जो एक्टर है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, उन्होंने डांस भी अच्छा किया है। ये फिल्म ऑब्वियसली गानों के लिए नहीं बनी है। दरअसल जो कहती की कहानी है वो लार्जली एक रात की कहानी है। और यहाँ पे एक गलती कर दी मेरे ख्याल से अजय देवगन साहब ने। एक और गलती कहना पड़ेगा कि उन्होंने जो एंड का क्लाइमैक्स सीन है वो उन्होंने डे लाइट में किया, तो उसका वो सेम इम्पैक्ट रहता नहीं है। कुछ एक दो और चीज़ें हैं जो मतलब ओरिजिनल में जो थी वो यहाँ पे नहीं ली गई है। जैसे कि ओरिजिनल फिल्म में जो कार्ती है, हु प्लेड द लीडिंग रोल ऑफ शिवा इन कैथी, वो ऑब्वियसली भभूत लगाकर, धोती पहन के, एक शर्ट पहन के, वो एक विदेशी भारी गन उठा के अंत में सभी जो दुश्मनों को कीड़े मकोड़ों की तरह मारते हैं। या ना जाने क्यों अजय देवगन साहब पहले तो जब वो आते हैं तब तो एक काला कुर्ता पहना होता है, और फिर आगे जाके वो एक विलन की शर्ट और पैंट वो ले लेते हैं। तो जब फाइनल सीन में ये आता है तो वो इम्पैक्ट नहीं रहता। और दूसरी चीज़ एक और है कि माथे पे भभूत या त्रिपुर लगाए अजय देवगन साहब चिकन खाते हैं, और एक पूरी एक परात भर के। ये सीन ओरिजिनल में भी है, वो है। और अगर आप मिथोलॉजी में पे पढ़े तो एक भील शिवा की कहानी है, जहाँ कैसे एक भील व्यक्ति ने शिवा को मांस चढ़ाए थे। और कुछ ऐसे हमने पढ़ा है कि कुछ भारत में कुछ मंदिर है जहाँ पे शिव जी को मांस भी चढ़ाया जाता है। खैर, हमारे हिंदू राष्ट्रवादी इसके बारे में क्या सोचेंगे ये तो हम उन्हीं के ऊपर छोड़ देंगे। ओवरऑल मैं कहूँगा कि भोला से हमें काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन इसने हमें बिल्कुल नाराज़ किया। इसकी एक्शन जैसी तैसी है वो तो खैर भूल जाइए, बट मेन वही है कि जब आपके लीड एक्टर्स उन्हीं के परफॉर्मेंस में दम नहीं रहेगा तो ये फिल्म आपको कैसे भागेगी। रही बात रेटिंग की, तो हम देते हैं इस फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार।